Hey everyone, Assalamualaikum. This is me Tala Mughal. We are back in another vlog. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी मैं उठा हूँ, आज है मंडे, तो आज ऑफ भी है सबको क्योंकि आज क्रिसमस है। तो अभी जो है हम निकलेंगे थोड़ी देर तक नाश्ता करने के बाद इन ड्राइव पे। तो आज देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसे रहता है। तो कल का इन ड्राइव की जो है ऐप बंद हो गई थी। ओह शिट अभी मैंने वो चेक ही नहीं की। चलें वो साथ में चेक भी करते हैं, नाश्ता भी करते हैं। अगर वो ऑन हुई है तो फिर हम निकलेंगे आज काम के लिए। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर जो भाई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी TALHA.MR.X, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ओके गाइस, अभी करते हैं नाश्ता करने के बाद निकलेंगे इन ड्राइव के लिए। ओके बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी इन ड्राइव ऑन करते हैं, तो देखते हैं हमारी आईडी ऑन हुई है या नहीं। ओह शिट यार, ये क्या सीन है, अभी तक हुई ही नहीं है। टाइम 10 बजे हैं, तो अभी वेट करना पड़ेगा ये कब होती है। शिट, एक बार लॉग आउट करके देखता हूँ मैं क्या सीन है। अभी तक मेरी आईडी अप्रूव नहीं हुई। कल हो गई थी बट मैंने क्या पंगा किया था, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना उसको मैंने बोला अपडेट कर दे, मतलब फिर से पिक्चर बना के ना उसको अपलोड कर देता हूँ। बट वो क्या हुआ, कहीं पिक्चर ब्लर हो गई। तो उन्होंने मांग लिया कि भाई ये सही नहीं, आप दोबारा से ना सेंड करें। तो वो मैंने जब सेंड किया उसके बाद वो वेरिफिकेशन पे चला गया। 4 आवर का उन्होंने टाइम मांगा, तो वो वेरिफिकेशन पे चला गया। तो मैंने लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट चली गई थी तो मैं यहाँ आ गया। तो वो सीन ये हुआ कि वो वेरिफिकेशन पे चला गया। तो वेरिफिकेशन पे जब चला गया तो उस पर उन्होंने बोला 4 आवर का टाइम होगा रिक्वायर्ड। तो मैं फिर घर आ गया था, मैंने बोला शायद सुबह तक हो जाए, बट वो नहीं हुआ। अभी मैंने ऑन किया था सुबह, तो अभी फिर मैंने सो गया था, फिर अभी उठाऊँ फिर चेक किया, फिर भी नहीं हुआ। तो खैर मैंने खुद पंगा लिया तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सीन है। और दूसरा, आसिफ भाई फ्रॉम सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि भाई आपके आल्टो VXR जो आपने पहले चलाई है मैनुअल और ऑटो का डिफरेंस बता दें कि क्या सीन है। तो पहली बात ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब फ़र्क कोई भी नहीं है सच्ची में। वो सीन ऐसा है कि मतलब यार मैंने VXR भी चलाई है मैनुअल और ऑटोमेटिक अभी चला रहा हूँ दोनों VXR हैं, बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ऑटोमेटिक कर दिया है, ABS ब्रेक दे दी है और उसमें पावर विंडोज़ और पावर मिरर नहीं दिए थे, वो मैंने करवा लिए खुद ही। तो VXL में पावर विंडोज़ और पावर मिरर और जो है स्क्रीन दे रहे थे। तो मैंने बोला भाई मैं क्यों इतने मतलब 2 लाख फिर ऊपर दूँ, तो उससे बेहतर नहीं मैंने जो गाड़ी के काम करवाने वो करवा लूँगा। गाड़ी नाम पे भी करवानी थी ये वो। तो फिर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ये स्टेप लिया था, ये उठा ली थी तो ये सीन है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए आल्टो VXR मैनुअल और ऑटो VXR AGS, तो आसिफ भाई सीन ये है कि मतलब वो भी 22 दे रही थी और ये भी 22 दे रही है। तो मतलब मैं गाँव भी गया हूँ तो मतलब सेम ही है, मुझे फ़र्क इतना नज़र, चलो आप 1 लीटर का कर लें, मतलब अगर वो मेरी 23 दे रही होगी तो ये 22 दे रही है, तो मतलब फ़र्क दोनों में सेम ही है। मुझे मतलब डिफरेंस नहीं हुआ, समझ नहीं आई, बट सेम ही है। मतलब आप हल्के पाँव से अगर चलाएं ना तो सही है, कोई मसला नहीं आता। बट खैर, और दूसरा ये है कि बड़ा मज़ा आ रहा मुझे ऑटोमेटिक पे आके, क्योंकि यार कुछ मुझे कंपनी ने भी कहा था कि आप मतलब कुछ अंदर थे, उन्होंने कहा कि आप ऑटोमेटिक ना लें, इसमें मसले आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, शौक द मुल कोई नहीं। तो ये बात सच है, मुझे शौक़ था भाई, मुझे लेनी थी। जब मुझे लेनी थी तो मुझे सबने कहा, मेरे नवीद भाई हैं उन्होंने भी मना किया, यार ना लो, ये लेडीज़ के लिए है, तुम क्यों ले रहे हो। तो भाई जब मैंने इन ड्राइव करनी है, मतलब मैंने कहा मैंने इन ड्राइव अगर करनी है तो मतलब सुकून तो हो ना। तो बाकी मुझे दिल को भी जो तसल्ली थी तो मैंने उसी हिसाब से चलना था। कंपनी वालों ने कहा कि नहीं ले, ये मसला आ जाएगा वो। मैंने बोला देखें, मैं मैनुअल भी अगर लेता हूँ तो मशीनरी चीज़ है, मशीन है ना, तो कभी भी ख़राब हो सकती है। अब मैं नहीं कह सकता कि आज नहीं ख़राब होगी तो कल ख़राब हो जाएगी, तो मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, मशीनरी चीज़ है, कल ख़राब हो जाएगी।
बट ये है कि शौक जो है ना वो तो पूरा करे ना। तो मुझे लेनी है भाई, ऑटोमेटिक ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कल ही ख़राब हो जाए, बट मुझे लेनी थी, मैंने ले ली। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून से चलाता हूँ और बहुत केयरफुली चला रहा हूँ अभी, बहुत केयरफुली। पहले तो मैं दब देता था, यू टर्न पे भी एकदम से टर्न ले लेता था, बट नहीं, अभी जब से मैंने न्यू गाड़ी ली है ना, तो माशाल्लाह से अभी मैं ड्राइविंग में मतलब मास्टर हो गया हूँ, बिल्कुल सुकून से। जैसे आप, मैं समझ रहा हूँ मैं वीगो पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सुकून से। जब लेडीज़, अगर अक्सर मैंने देखा है कि वीगो या कुछ किया स्पोर्टेज चला रही है ना, तो वो बड़े सुकून से जा रही होती हैं, चाहे उनको पीछे से कोई हरन दे रहा है या लाइट दे रहा है, वो अपने सुकून से चल रही हैं। तो मेरा भी अभी वही सीन हो गया है, बिल्कुल सुकून से। भाई क्या आग लगी हुई है, मतलब 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा ना, बट ये है कि इस गाड़ी तो बची रहेगी। तो यार आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाया करें, चाहे आपको पैसेंजर बोलता रहे भाई भगाओ, ये करो, मैं लेट हो रहा हूँ। यार 5 मिनट से कोई फ़र्क, आपने 5 मिनट पहले पहुँचना है या लेट पहुँचना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट उसकी तो देखें, उसने आपको 500 हज़ार की राइड होगी, आपकी गाड़ी खुदा न खासा अगर लगी, बम्पर भी टच हो गया, तो भाई 12,000 का बम्पर है, 7,000 8,000 का बम्पर लेके उसको पेंट करवाना, फिर लगवाना, तो 12,000 कहीं नहीं जा रहे। तो आपने अपनी गाड़ी खुद बचानी है। पैसेंजर ने तो आपको कहना है यार भगाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, ये है वो है फलां है, जो भी है, बट आप 5 मिनट लेट हो जाओगे, आहिस्ता चला लो। बट आप गाड़ी जब एक्सप्रेस वे भी चला रहे हो तो आप इतना डिफरेंस रखो, 3 गाड़ियों का डिफरेंस रखो कि आप उतना दूर रहो। क्योंकि यार मैंने तो, अब मेरी 3 बार वो गाड़ी लगी थी VXR जो है, तो मुझे तो अब अक्ल आ गई है। वो कहते हैं अक्ल आँदी है मुल्ला नाल, मैं ना आ गई भाई। पहले आप बंदे पहले आ जानी चाहिए, मैंने 3जी बार जाके आई है। तो खैर, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप भी गाड़ी चलाएं, तो अगर तो आप सुकून से चलाएं, कोई जल्दी नहीं है। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भी इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं, अगर आपको पैसेंजर बोल रहा है ना कि भगाओ, यार आप ना भगाओ, उसका कुछ नहीं जाना, उसने आपको पेमेंट नहीं देनी, आपकी गाड़ी ठोकी है, उसने चुप कर पीछे बैठे रहना है, या आपकी ज़्यादा गाड़ी लगी, उसने और राइड बुक करके चले जाना है, बट नुकसान आप कौन है। तो इसलिए आपने अपने नुकसान खुद पूरा करना है। तो आप बचें इस चीज़ से, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप सुकून से चलाएं, अपनी जान की हिफाजत करें। तो मैंने जब से अभी गाड़ी ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गलियों से भी आराम से टर्न 1-2 बार आगे पीछे आराम से कर लो, आप बिल्कुल सुकून से जो है ना रिवर्स कर लो, आप सुकून से टर्न कर लो। मेरी ज़्यादातर गाड़ी जो ठुकी है ना, गलियों में ठुकी है, रिवर्स करते हुए पीछे खंबे में जाके मार दिया है, या मतलब ज़्यादातर ऐसे ही ठुकी है। वैसे मतलब मेजर एक्सीडेंट एक बार ही हुआ था, वो उधर कचहरी के पास जो बड़ा सिग्नल है ना, जहाँ फातिमा वुमेन यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जहाँ पे मेरे गाड़ी का बम्पर टूटा था, फाइंडर पीछे, उसका जो बोनेट है वो पीछे आया था, पीछे हट के विंड स्क्रीन को लगा था, विंड स्क्रीन टूट गई थी, राइट साइड का फाइंडर टूट गया था, मतलब ख़राब हो गया था। उस टाइम क्या था कि मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, तो मैं जा रहा था हॉस्पिटल एमरजेंसी में। तो एमरजेंसी में आप का दिमाग कहीं और ही होता है, जो सीधी बात है। तो मैंने, वो नवीद भाई मेरे साथ ही थे, मैंने बोला आप चलाएं, बोलते नहीं तुम चलाओ। तो मैं चला रहा था इमरजेंसी में, मैंने तो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी डील की है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, भगा रहा था। मेरा सिग्नल, अच्छा अभी तक मेरा सिग्नल खुला हुआ था, 5 सेकंड थे, मतलब 5 सेकंड, मतलब मैंने क्रॉस करना था, 5 सेकंड अभी चल रहे थे, बट उधर से संदूकी वाला आया, उसने आकर डज मारी। नवीद भाई बोलते हैं तला तला, बस गई। तो ये सीन है। तो बाकी आसिफ भाई, आपकी ख्वाहिश पे मैंने ये वीडियो बना दी है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे बेस्ट मुझे जो लगी है VXR AGS लगी है। ABS ब्रेक भी है, VXR में ABS ब्रेक नहीं है, VXR AGS में ब्रेक भी है और सब है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं, आप VXL में ना जाएं, इतने महंगी आप गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें आप VXR AGS में आ जाएं। बाकी आपका 50,000 का खर्चा होगा, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक, मतलब वो पावर विंडोज़ भी हो जाएंगे, पावर मिरर भी हो जाएंगे। जो मेरे पावर मिरर मैंने लिए थे ना, जो साइडों पे 2 मिरर हैं, वो मैंने उस टाइम लिए थे 30,000 के। मैंने इंडिकेटर वाले लिए थे, इसलिए मुझे 30,000 के पड़े थे। नॉर्मल भी उनके पास थे, वो 20,000 में थे। तो वो जहाँ से भी पावर विंडोज़ करवाई है ना, उसके बिल्कुल सामने वो शॉप है। तो आप मेरी जब वीडियो वो अगर देखें ना, जहाँ पे मैंने जाके काम करवाया गाड़ी का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ से पावर विंडोज़ करवाएं, उसके बिल्कुल सामने वो शॉप है मिरर वाली, उससे मैंने लिए थे। इंडिकेटर वाले उसमें मुझे 30,000 के दिए थे, और बगैर इंडिकेटर के जो थे ना, मतलब जो नॉर्मल थे पावर ही, बट वो नॉर्मल थे, मतलब उसके साथ इंडिकेटर नहीं था, वो 20,000 को उसने मुझे कहा था, तो 90 का दे देता। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि आप ऑटोमेटिक VSL पर बिल्कुल भी ना जाएं। पावर विंडोज़, पावर मिरर और स्क्रीन का फ़र्क है, और कुछ भी नहीं है।
3 चीज़ें ये आप खुद लगवा सकते हैं 50,000 में, सही है। तो बाकी 50,000 में आपकी गाड़ी नंबर लग जाएगा, मतलब 1 लाख आपका यहाँ सेव हो जाएगा, 1 लाख बच जाएगा। तो वो 50,000 की आप इंश्योरेंस करवा लें, 50,000 फिर भी बच जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आज तो मैं चलाने के लिए नहीं निकला, तो आज घर पे ही हूँ, तो ये सीन है। तो ओके गाइज, आज के व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।